Hello everyone, welcome to the class of mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's class is problems on determinant of a matrix. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम्स. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So, let's see what are the learning outcomes. After watching this video, you will be able to know how to solve problems on determinant of a matrix. तो आज हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये देखा है और हमने देखा था कि उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया. 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, ओके. तो अब आप हमारे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. हमें बताना है कि दिया हुआ मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. ओके, तो एकदम इजी कंसेप्ट है. ओके, और ये आप लोग को इस टाइप के एग्जाम्पल्स 2 मार्क्स के लिए पूछा भी जाता है एग्जाम में. ओके, तो क्या कंसेप्ट है? जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसे हमें सब में पहले क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है और हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है. वही सेम कंसेप्ट से हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और क्या चेक करना पड़ता है कि वह सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो उसके लिए आप लोग को पता रहना चाहिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है. कुछ बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिन्हें नहीं समझ में आया होगा उनको पहले वाला वीडियो भी ध्यान से देखना है. ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अगर आपके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा. बहुत इजी सॉल्यूशन है. ओके, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया है, इसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं. आप लोग को पता है जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है हम उसे ए बी सी डी कोई भी ऐसे अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं. ओके, हमने मैट्रिक्स ए ले लिया. अब सब में पहली स्टेप क्या है, इसे जो दिया हुआ मैट्रिक्स रहता है उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ता. तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, ए को भी क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए में लिखना है. और जो मैट्रिक्स दिया है उसे बताया गया है आप लोग को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है बार ब्रैकेट में. ये रेक्टेंगुलर का साइन है ना, उसे हटाकर सिंपल स्ट्रेट लाइन लिखना है. तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट. क्या हो जाएगा ये, डिटर्मिनेंट. सब में पहली स्टेप समझ में आई. मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, अगर कोई लेटर नहीं लिखा रहेगा तो आप वहां पर ए लिखकर अपना मैट्रिक्स लिखेंगे. उसके बाद दिए हुए मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट में लिखेंगे. तो यहाँ पर ब्रैकेट को हटाकर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन. वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी करना है. ये जो दिया हुआ रहेगा उसे भी स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखना है. अब आपको 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है सभी को. कैसे सॉल्व करते हैं हम, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. ओके, कैसा हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 6. तो 1 इंटू 9 9 माइनस 4 इंटू 6 24. ओके, अब दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे.
9 माइनस 24। तो 9 माइनस 24 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस करना पड़ता, तो 24 में से आपने 9 को माइनस कर दिया, तो हाँ क्या आ जाएगा? 15। लेकिन ग्रेटर नंबर का सिंबल कौन सा है यहाँ पर? माइनस का, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है? माइनस का साइन। तो ये आपका क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ए का आंसर आ गया, वैल्यू आ गया। लेकिन आपको डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है क्या? नहीं, मतलब आपको फाइंड करना है लेकिन यहीं तक करना है क्या? नहीं, आपको बताना है कि वह मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या पूछा गया है हमारे एग्जाम्पल में? नॉन सिंगुलर पूछा गया है। तो नॉन सिंगुलर बताने के लिए आपको याद से ये स्टेप करना कंपलसरी है। क्या लिखोगे आंसर आने के बाद? नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना कंपलसरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, जब यह 0 नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स ए कैसा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, एकदम इजी कंसेप्ट है। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ओके, और उसके बाद में बताएंगे अगर आंसर 0 आ रहा है तो इक्वल टू 0 ही लिखा रहेगा, अगर नहीं आया तो लिखना पड़ेगा नॉट इक्वल टू 0। और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि दिया हुआ मैट्रिक्स कैसा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है दिया हुआ मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अब। इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू, show that the matrix AB is non singular। आपको बताना है कि जो मैट्रिक्स AB है वह कैसा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन आप बताइए, आपके पास अभी जिसके पहले हमने एग्जाम्पल किया था उसमें सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसे आप लोगों ने डिटर्मिनेंट साइन के अंदर लिखा और सॉल्व कर लिया। ठीक है, और उसका आंसर देख लिया कि वह 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर 0 नहीं आया तो हमने उसे कह दिया कि वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन अब जो एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है उस एग्जाम्पल में क्या लिखा है? मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके, वह ए और बी के फॉर्म में है और आपको क्या बताना है कि ए बी, मैट्रिक्स ए बी कैसा है? नॉन सिंगुलर है। तो इसका बहुत ध्यान से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। आपको मैट्रिक्स ए बी को नॉन सिंगुलर बताना है, तो इसके लिए आपको सब में पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ बच्चों को आने लगा होगा मे बी, ठीक है, हाँ, सब में पहले आपको मैट्रिक्स ए बी फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद में हम उसे कैसे लिखेंगे? उसके बाद में उसे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट साइन के अंदर। अभी हम इसे डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट लिखेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं हमारा सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा। हमें सब में पहले फाइंड करना पड़ेगा मैट्रिक्स ए बी। क्या फाइंड करना पड़ेगा? मैट्रिक्स ए बी। ओके, तो ए बी लिखते हैं -2 1 0 2 1 3। और मैट्रिक्स बी क्या है हमारा? मैट्रिक्स बी है हमारा 0 2 1 1 3 1। ओके, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है सभी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। किस तरह से किया जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन?
हम पहले वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट पहले रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में वही रो से सेकेंड वाले कॉलम को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये किस तरह से हो जाएगा देखिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, हमने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम आ जाते हैं सेकेंड रो की तरफ। ये है हमारी सेकेंड रो। सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम। ओके, अब सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से ये कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर से प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते आते हैं और प्लस करते हैं। ओके, -2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। ओके, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3। सेकेंड कॉलम में आएंगे अब -2 इंटू 1 -2 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस, ठीक है, 1 इंटू 1 1। जो साइन दिया है वही साइन लिखते भी जाइए। ठीक है, प्लस का 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3। मैट्रिक्स कंप्लीट। इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1 1 0 प्लस 4 प्लस 3 7। ओके, -2 प्लस 0 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 6 7 7 प्लस 3 10। तो ये आपको क्या मिल गया, ये मैट्रिक्स ए बी मिल गया हमें यहाँ पर। ओके, लेकिन हमें क्या बताना है कि मैट्रिक्स ए बी कैसा है, नॉन सिंगुलर है। तो क्या करना पड़ता है, मैट्रिक्स ए बी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन ए बी, फिर से स्ट्रेट लाइन 1 7 -1 10। ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन कंप्लीट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सभी को आता है। कैसे सॉल्व करते हैं हम, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, -1 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी 1 इंटू 10 माइनस का साइन -1 इंटू 7 1 इंटू 10 10, ये माइनस साइन एज इट इज, -1 इंटू 7 -7। ओके, 10, ये माइनस माइनस गेट प्लस 7 और 10 प्लस 7 इक्वल टू 17। तो आपको डिटर्मिनेंट ए बी क्या मिल गया, 17 मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ, वह कैसा है, नॉट इक्वल टू 0। कैसा है वह, नॉट इक्वल टू 0। अगर वह इक्वल टू 0 होता तो क्या कहलाते, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता। लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए बी इज अ नॉन सिंगुलर, और वही हमें शो करना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर
determinant AB is not equal to 0, therefore matrix AB is non-singular. Okay, matrix AB is non-singular. तो सिर्फ क्या याद रखना है, अगर AB मैट्रिक्स कहाँ गया तो पहले मैट्रिक्स AB निकालना है और उसके बाद में उसे डिटर्मिनेंट में लिखना, और फिर जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, अगर सिंगुलर कहा जाएगा तो ऑफकोर्स याद रखना कि आंसर 0 आना चाहिए, और नॉन सिंगुलर कहा जाएगा तो उसका मतलब क्या है, आंसर 0 नहीं आना चाहिए. ठीक है, और शो दैट में रॉन्ग नहीं होता. अगर नॉन सिंगुलर कहा गया है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होंगी, 0 नहीं आएंगी, कोई दूसरी वैल्यू आएंगी. अगर सिंगुलर कहा जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा. इस बात का ध्यान रखेंगे. अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आप लोग को सॉल्व करना है एज अ असाइनमेंट. तो ये असाइनमेंट है. इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए, प्रूव दैट अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स दिया है जिसे कि नॉन सिंगुलर बताना है. मैंने इस तरह का एग्जांपल आपको अभी कराया. इसे कोई भी मैट्रिक्स का नाम देके लिख सॉल्व करना है, उसे फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे और डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे. ठीक है, अगर उसका आंसर कैसा आना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू 0, तो वह मैट्रिक्स कैसा रहेगा आपका, नॉन सिंगुलर. ये वाला एग्जांपल भी अभी हमने सॉल्व किया. दो मैट्रिक्स दिए हुए ए और बी. पहले क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मैट्रिक्स ए बी मिल जाएगा. फिर उसे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए बी लिखना है. ठीक है, डिटर्मिनेंट ए बी लिखोगे और राइट हैंड साइड में भी जो मैट्रिक्स रहेगा वहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को हटाकर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अपना जो आंसर आएगा, एलिमेंट्स आएंगे, नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो जैसे कि वैसे लिखोगे और फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे. ओके, और उसका आंसर भी आपको कैसा मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. तो आप उसे क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सेम एज इट इज थर्ड और फोर्थ वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगा. ओके, आने वाले लेक्चर में हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग.